तो गाइस कैसे आप सब लोग द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे किन नैन को ऑफर मिलती है। मिस वैन उसे ऑफर देती है और कहती है कि हमारी तरफ से तुम्हें हर बार 30% डिस्काउंट मिला करेगा। तो हमारा किन नैन कहता है तो बदले मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। तो वो उसे कहते हैं मुझे तुमसे एक जरूरी काम करवाना। और इसी के साथ ही उसे बताती है कि हम लोग यहाँ पर स्वर्ड बिजनेस अलायंस से ताल्लुक रखते हैं। हमारा ये सारे का सारा ग्रुप है जो जहाँ पर मेडिसिन बेचता है और जड़ी बूटियां बेचता है, हम लोग स्वर्ड अलायंस कहलाते हैं। हमारी ये सारी कोऑपरेशन जो है ये मिलकर काम करते हैं और सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करते हैं। और तुम यहाँ पर अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हो तुम्हें एक एल्केमिस्ट बनना होगा। एक एल्केमिस्ट बनकर तुम हमारी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हो। तो हमारा किन उसे कहता है कि तुम्हारी कोऑपरेशन काफी ज्यादा बड़ी है। हमारी स्वर्ड सिटी में स्वर्ड अलायंस जो है ये सबसे बड़ी है और तुम्हारे मुनाफा और तुम्हारे इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा अच्छे हैं। ये बताओ कि मुझे यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करने की जरूरत क्यों है, तुम आखिर मुझे क्यों ज्वाइन करवाना चाहती हो। तो वो उसे कहती है कि यहाँ पर हमारे पास कंपटीशन है, कंपटीशन जो कि यूथ अलायंस की तरफ से है। हमारे पास अगर यहाँ पर मेडिसिनल पिल्स हैं और साथ में जड़ी बूटियां हैं, तो दूसरी तरफ से यूथ अलायंस वालों के पास इक्विपमेंट्स हैं यानी कि वेपन्स हैं और उनके पास जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। और ऊपर से लिन फैमिली के उन लोगों के साथ हाथ मिलाया हुआ है। लिन फैमिली के उनके साथ हाथ मिलाने की वजह से उनकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और हर बार वो हमारे लिए मुश्किल क्रिएट करते हैं। इस वक्त वो लोग भी पिल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पिल्स और हमारी पिल्स दोनों की क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है क्योंकि हम में से कोई भी यहाँ पर मिडिल लेवल से हाई लेवल की पिल्स नहीं बना पाता। लेकिन अगर हमें यहाँ पर तुम्हारे जैसा एक एल्केमिस्ट मिल जाता और हम लोग यहाँ पर हाई लेवल की पिल्स को मार्केट में बेचते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी अलायंस जो है इसको बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है और हम लोग यहाँ पर यूथ अलायंस को आसानी के साथ नीचा दिखा सकते हैं और उनको दबा सकते हैं। इस तरह हम लोग यूथ अलायंस के खिलाफ अपनी फाइट को जीत सकते हैं। कहता तो अच्छा, तो तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद चाहिए, इसका मतलब यह कि तुम मेरी एबिलिटीज को यूज करना चाहते हो अपने बिजनेस अलायंस को बेहतर बनाने के लिए। एक बार तुम लोगों ने यहाँ पर अपने बिजनेस को बेहतर बना लिया, तुम्हारे पास कस्टमर की डिमांड बढ़ गई, तो उसके बाद तुम लोग पूरे के पूरे स्वर्ड सिटी के बिजनेस के ऊपर कब्जा कर सकते हो। तो वो उसे कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक समझा, हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग पूरे के पूरे स्वर्ड सिटी के अलायंस के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, यानी सारे का सारा बिजनेस हमारे पास होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर तुम यहाँ पर हमारे लिए काम करते हो तो फिर इससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर हमारी अलायंस को यहाँ पर फायदा होता है तो तुम्हारी किन फैमिली को डायरेक्टली मुनाफा पहुंचेगा, जिससे तुम्हारी किन फैमिली भी राइज करेगी क्योंकि लिन फैमिली तो यहाँ पर दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और अगर तुम अपनी किन फैमिली को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे तो बहुत ही जल्दी वो दोबारा से तुम्हें क्रश कर देंगे। हमारा किन नैन उसकी बात सुनने के बाद कहता तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करूंगा। तो मिस वैन उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त हमारी मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी में सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है वो हीलिंग पिल्स की होती है। अगर तुम यहाँ पर हमें हाई ग्रेड की हीलिंग पिल्स बनाकर देते हो तो फिर देखना वो हाथों हाथ बिकेंगे और उससे तुम्हें काफी ज्यादा मुनाफा भी होगा। इसके साथ जो शॉपकीपर होता है उसे कहता है कि मिस वैन आपको भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर ये हमें ज्वाइन करना चाहता है और ऑफिशियली यहाँ पर पिल्स बनाना चाहता है तो फिर इसे एक एल्केमिस्ट का लाइसेंस चाहिए होगा। अगर इसके पास एल्केमिस्ट का लाइसेंस नहीं है तो इसकी बनाई हुई चाहे हाई ग्रेड की पीली क्यों ना हो कोई भी नहीं खरीदेगा क्योंकि स्वर्ड सिटी के मेयर जो है वो इस बात को अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पर इसी तरह का रूल है। इस मैन उसे कहती है क्या तुमने यहाँ पर इस बात को सुन लिया, अब तुम्हें यहाँ पर अपने आप को तैयार करना होगा ताकि तुम एल्केमिस्ट बन सको। तुम्हें टेस्ट को पास करना होगा और लाइसेंस हासिल करना होगा और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत ही आसान काम है। तुम बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर उस बैच को हासिल कर लोगे यानी कि उस लाइसेंस को हासिल कर लोगे। तो हमारा किन उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारा किन उस रिंग के अंदर जो कि अभी भी उसने यहाँ पर बैट में जीती थी उसके अंदर उन सारी चीजों को रख लेता और कहता है कि मैं इन सभी चीजों को लेकर जा रहा हूँ और जाकर फादर के लिए पिल बनाऊंगा। तो वो सोच रहा होता है कितने सारे मटेरियल्स जो कि मुझे गिफ्ट में मिल गए और साथ में मुझे काफी सारा पैसा मिल गया, इन सब की मदद से मैं अपने डैड के लिए पिल बनाऊंगा जिससे कि वो अपनी कल्टीवेशन को रिकवर कर सकते हैं। तो वो उनसे कहता है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कल मैं दोबारा आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आऊंगा। और हमारा किन्नन वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद शॉपकीपर कहता है किन्नन वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और मुझे नहीं पता था कि ये एल्केमी को भी परफॉर्म कर सकता है। लेकिन लेडी वैन मुझे यहाँ पर एक बात की समझ नहीं आ रही। मैंने तो सुना था कि लिन फैमिली के लिन क्यांगफेंग ने इसकी कल्टीवेशन को अबॉलिश कर दिया था, ये क्रिपल हो गया था, तो फिर ये यहाँ पर एल्केमी को कैसे परफॉर्म कर सकता है। तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है अगर ये यहाँ पर कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। तो मिस वैन उसे कहती है बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि बिना कल्टीवेशन के कोई पिल बना सकता है। इस लड़के के पास की कल्टीवेशन है यानी कि इसने अपनी कल्टीवेशन को रिकवर कर लिया है, इसी वजह से यहाँ पर पिल्स बना सकता है। तुम यहाँ पर जो चीज नहीं देख पा रहे वो मैं देख पा रही हूँ। ये लड़का इस वक्त बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल तक पहुंच चुका है। इस यंग एज में ये 5th लेवल तक पहुंच गया। जरा सोच कर देखो कि इसकी कल्टीवेशन आगे किस लेवल तक जाएगी। मुझे तो लगता है कि मैंने यहाँ पर इस लड़के के साथ डील करके बहुत ही अच्छा किया है क्योंकि बहुत ही जल्दी स्वर्ड सिटी में सब कुछ चेंज होने वाला है, यहाँ पर काफी बड़ा बदलाव आने वाला है। सीन हमें किन फैमिली का दिखाया जाता है। तो हमारा किन्नन वापस घर आने के बाद कॉल्ट्रा निकालता है, जड़ी बूटियां निकालता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ पर अपने फादर के लिए पिल बनानी होगी, लेकिन मैं यहाँ पर लेवल 1 की पिल नहीं बना सकता बल्कि मुझे यहाँ पर अपने फादर के लिए लेवल 3 की पिल की जरूरत है। अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 की पिल ही बना सका हूँ जो कि हाई ग्रेड की थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पर लेवल 3 की पिल बनानी है जिससे मैं अपने फादर की कल्टीवेशन को रिकवर कर सकूं। और इसी के साथ ही वो सारी जड़ी बूटियों को वहां पर यूज करते हुए कॉल्ड्रॉन के अंदर डालता है, उन सभी को वहां पर रिफाइन करता है। रिफाइनिंग के बाद पिल को बनाना तैयार करता है। वो कहता है जबकि सारे
सारे के सारे मटेरियल्स यहाँ पर लिक्विफाई हो चुके हैं। तो चलो जल्दी से इन सभी को इकट्ठा करते हैं और इनके साथ एक पिल बनाते हैं। करता हूँ कि मैं यहाँ पर पिल बना सकूंगा और साथ ही वो यहाँ पर हमें बताता है कि मुझे यहाँ पर किसी एक चीज की जरूरत पड़ेगी। हमें पिल को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, 3 चीजों के एसेंस की जरूरत पड़ती है। एक स्पिरिट का एसेंस होता है, दूसरा ब्लड एसेंस होता है और तीसरा की का एसेंस होता है। और मेरे पास 2 चीजें तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरे पास ब्लड एसेंस है तो मैं अपने ब्लड एसेंस को यूज कर सकता हूँ। तो पिल के कंप्लीट होने के करीब पहुंचने के साथ ही वो अपनी उंगली के ऊपर बाइट करता है और अपना ब्लड उसके अंदर डाल देता है और इसी के साथ ही कॉल्ड्रॉन के अंदर से जबरदस्त रोशनी निकलती है और उसके अंदर से पिल निकलती है जो कि लेवल 3 की पिल होती है। तो हमारे किन ने यहाँ पर लेवल 3 की पिल बना ली जिससे अपने फादर को वो ठीक कर सकता है। तो वो कहता है मैंने यहाँ पर मिडिल क्लास की डैन बना ली है तो मुझे लगता है ये फादर के लिए अच्छी है। तो इसी के साथ ही वो जल्दी से भागता हुआ अपने फादर के रूम में जाता है और कहता है कि फादर देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। वो पिल को अपने फादर के सामने करता है और कहता है कि फादर मैंने तुम्हारे लिए पिल बना लिया, चलो जल्दी से इस पिल को खा लो और उसके बाद तुम हमारी फैमिली को लीड करोगे, तुम ही फैमिली के हेड रहोगे। तो फादर उसके हाथ से वो पिल ले लेते हैं और उस पिल को देखते हुए साथ ही बातें करना शुरू कर देते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुमने कब एल्केमी सीख ली, तुमने इस पिल को कैसे बनाया, तुम्हें तो एल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो कहता है कि फादर प्लीज डिटेल्स के बारे में मत पूछो, जल्दी से पहले इस पिल को खा लो। तो फादर उसे कहते हैं कि अब जबकि तुमने यहाँ पर एल्केमी को परफॉर्म करना शुरू कर दिया और साथ ही तुमने अपनी कल्टीवेशन को भी रिकवर कर लिया है तो मुझे लगता है कि तुम हमारी फैमिली के लिए एक रोशन सितारा बन सकते हो और बहुत ही जल्दी तुम हमारी फैमिली को दोबारा से राइज करवा सकते हो। तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ज्यादा लिमिटलेस होने वाला है। तो माना किनू से कहता है कि फादर बातें करना बंद करो, जल्दी से इस पिल को खाओ और इसी के साथ ही फादर उस पिल को निगल लेते हैं। जैसे वो पिल को खाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकलता है और इतने सारे एनर्जी फ्लो के साथ ही फादर वहां पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी टूटी हुई मेडियंस दोबारा से आपस में जुड़ रही हैं और सारे के सारे एनर्जी फ्लो जो है मेरी बॉडी के सारे मेडियन पॉइंट्स के अंदर से गुजर कर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से हासिल कर सकता हूं। तुम्हारा किन्यान अपने फादर को वहां पर उसकी कल्टीवेशन रिकवर करवाने के बाद वहां से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद कहता है चलो शुक्र है कि मैंने फादर के इंटरनल इंजरीज को हील कर दिया और उनकी मेडियंस को वापस उन्हें दिलवा दिया, अब वो कल्टीवेट कर सकते हैं और मेरे ऊपर से एक बहुत ही बड़ा बार हट गया है, यानी कि मुझे फैमिली का हेड नहीं बनना पड़ेगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है लिन फैमिली का दिखाया जाता है। तो लिन फैमिली में एक नौकर भागता हुआ आता है, वो फैमिली हेड के पास यानी पैट्रियार्च के पास आता है और उनसे कहता है कि मास्टर मेरे पास एक बुरी खबर है, एक बहुत ही बुरी खबर है। मास्टर लिन उसे कहते हैं बताओ कि तुम यहाँ पर क्या खबर लेकर आए और इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो। तो वो नौकर उसे कहता है कि ये खबर जो है ये हमारे 3rd यंग मास्टर के बारे में है। 3rd यंग मास्टर लिन हो जंगल में पाए गए, उनकी डेड बॉडी जंगल के करीब थी, फायर सेक्टर के बाहर वहां पर उनकी डेड बॉडी पिछले 3 दिन से पड़ी हुई थी, वो मर चुके हैं। सुनने के बाद मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं क्या मेरा बेटा लिन हो मर गया, ऐसा कैसे हो सकता है, उसे किसने मारा है। तो यंग मास्टर लिन qianfeng भी वहीं पर होता है, वो उस नौकर को पकड़ता है और कहता है कि बताओ इस वक्त मेरे भाई की डेड बॉडी कहां पर पड़ी है, तुम उसे कहां पर छोड़ा है। तो वो कहता है कि हम उसे लेकर आए हैं, इस वक्त तो मेडिकल रूम में है। तो ये लोग भागते हुए जल्दी से मेडिकल रूम में पहुंचते हैं, वहां पर जाकर देखते हैं तो वाकई में वो मर चुका होता है। तो फादर वहां पर रोना शुरू कर देते हैं जबकि लिन qianfeng भी रो रहा होता है अपने छोटे भाई के लिए। तो फादर कहते हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह से मारा है। तो लिन qianfeng कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर इस बार में कुछ पता चला कि इसको किसने मारा है। तो वो नौकर उनके सामने सर झुका देता है और कहता है कि वहां पर एक सर्वेंट उनके साथ था जिसकी जान उस बंदे ने बख्श दी जिसने यंग मास्टर को मारा था। उसने बताया कि वो लड़का किन फैमिली से था और उस लड़की का नाम किन नैन था, उसने हमारे यंग मास्टर हु को मारा है। ये बात सुनने के बाद फादर को बहुत बड़ा झटका लगता है, वो कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, उसकी कल्टीवेशन तो अबॉलिश हो चुकी थी, आखिर वो कचरा मेरे बेटे को कैसे मार सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।